एक्वेरियस कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। आप अपने पर्सन के बारे में अगर के जानना चाहते हो कि उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनका माइंडसेट आपके लिए क्या है, ठीक है। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं। क्या ये पर्सन फ्यूचर में मेरे साथ होगा, या फिर ये फ्यूचर सोचते हैं मेरे साथ? क्या ये लॉयल हैं? क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है? इनकी एनर्जीज मेरे लिए क्या है? इनका माइंडसेट मेरे लिए क्या है? और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको इस रीडिंग में मिलेंगे। आपको आपकी खुद की भी एनर्जी मैं बताऊंगी कि आपसे किस कदर ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, ठीक है। और लास्ट में एंजल्स की गाइडेंस को भी देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे न्यू हो और इसी तरह के वीडियोस को मज़ीद देखना चाहते हो आगे, तो आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले एनर्जीज मैं आपको आपके खुद की बताऊंगी, ठीक है, कि आपका माइंड क्या है, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स अपनी लव लाइफ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए क्या है। ओके, सो लेट्स सी आपकी तरफ से एनर्जीज क्या निकल के आ रही हैं। ओके, डेथ का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल है और 6 ऑफ कप्स है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि ना आप में से मोस्टली जो लोग हैं ना, वो अभी के टाइम में या तो किसी भी पर्सन के साथ में नहीं है, ठीक है, या फिर आप अपने पर्सन से डिस्कनेक्ट हो, नो कांटेक्ट में हो। और मे बी आपकी खुद की ही वजह से या आपकी मर्जी से आपने चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म करी हैं, या फिर लव लाइफ साइड पे, रिलेशनशिप साइड पे आपने किसी चैप्टर को क्लोज कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि या तो आप अपने अंदर कोई एक बहुत बड़ा मेजर चेंज लेके आ गए हो, यानी कि लव लाइफ पे उस तरह से फोकस्ड नहीं हो जैसे कि आप पहले होते थे। आपका कहीं ना कहीं माइंड पैसे बनाने वाली साइड पर भी है, ठीक है, कि पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। थोड़ा मटेरियलिस्टिक हो रहे हो या फिर चीज़ों को अपने हिसाब से लेके चलना चाह रहे हो। कंट्रोलिंग नेचर भी आपका मुझे दिख रहा है, और ऑब्सेस्ड भी हो जाते हो चीज़ों से। मतलब ऐसा ना कि कोई मेरा है तो सिर्फ मेरा है, अगर वो किसी और के साथ शेयर हो रहा है तो फिर ऐसा तो मुझे चाहिए ही नहीं, निकले वो मेरी ज़िंदगी से। मुझे नहीं चाहिए इस तरह के लोग या इस तरह की चीज़ें जो कि मुझे किसी और के साथ शेयर करनी पड़े। अब यहाँ ऐसी सिचुएशन है ना कि आप किसी चीज़ को ख़त्म कर चुके हो या ख़त्म करने वाले हो, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि आप थक चुके हो। आप मुझे ऐसे हालात में नज़र आ रहे हो कि भाई आपने एफ़र्ट अपनी 1000% करी है, चीज़ों को बहुत देर से घसीट रहे थे कि कुछ तो सही हो जाएगा, मतलब ये इंसान ठीक हो जाएगा और इसका नेचर, इसका एटीट्यूड मतलब मेरे हक़ में बेहतर हो जाएगा, इसका ईगो ख़त्म हो जाएगा, जो इसमें कमियाँ थी, खामियाँ थी, ये उनको ठीक करेगा और ये स्टेप लेगा। पर अगर सामने से आपको वो चीज़ें अभी तक नहीं दिखाई दी, आपको ये है कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, तो आप किसी ना किसी तरह या तो मूव ऑन करना चाह रहे हो, उस चैप्टर को क्लोज करना चाह रहे हो। पर ये भी है कि आप पास्ट को बहुत मिस भी करते हो, ठीक है। पास्ट में जो पर्सन है वो आपको बहुत याद आता है, और वो चीज़ें जब बहुत अच्छी सूरत हाल थी, ठीक है, हालात बहुत अच्छे थे, लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, और वो टाइम आप मिस करते हो जब चीज़ें बहुत बेहतर थी, जब आप लोग बहुत बहुत लंबी लंबी बातें करते थे, कॉल्स होते थे, मैसेज होते थे, या मिलते भी थे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, और सब कुछ पॉजिटिव था। सो वो आपको माइंड में आ रहा है। पर अगर दिल ऐसा है ना कि भाई मैं अब मज़ीद यहाँ पर रुक नहीं पाऊँगा, मतलब ये चीज़ें मेरे लिए वर्क नहीं कर रही, तो फिर बेहतर तो वही सूरत हाल है कि भाई वहाँ से निकला जाए और अपनी लाइफ के लिए कोई बेहतर ऑप्शन को देखा जाए, ठीक है। आपके लिए ना लव लाइफ साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अभी के टाइम में ये भी समझ चुके हो कि पिछले कुछ सालों में जो चीज़ें आपने ऑब्जर्व करी है ना, कि भाई पैसा भी इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा नहीं है तो मतलब कि आप की ज़िंदगी में वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आप चाहते हो, या लोगों में वो इज्जत मिल ही नहीं सकती, वो जगह आपको लाइफ में मिल ही नहीं सकती जो आप चाह रहे हो। अच्छा, जो मैंने आपको चीज़ें बतानी है ना, वो ये है कि आप में से जो लोग करंट रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, उनके लिए एनर्जी बताऊंगी, फिर नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए बताऊंगी। मोस्टली लोग तो आप में से यही हैं कि भाई थक चुके हैं अपनी लाइफ में, या तो कुछ चैप्टर्स को क्लोज करना चाह रहे हैं,
या तो किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में शामिल करना चाह रहे हैं। और अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो भी, चल भी रहे हो, तो चीज़ें माइंड से आपके जल्दी नहीं निकल पाती। आपको कोई बात बुरी लग जाएगी तो फिर वो सालों तक आपके दिल में बैठी रहेगी। कुछ ऐसे कह लो, कोई ऐसे इश्यूज हैं जो पास्ट के थे और वो कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा हो सकता है आपके दिल से नहीं निकल पा रही वो बातें, जो सामने वाले की वजह से चीज़ें खराब हुई। तो हम आपको बताते जो करंट रिलेशनशिप में है उनके पर्सन की क्या एनर्जी है, ठीक है। हमिट, टू ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। देखो, अगर आप करंट रिलेशनशिप में हो ना, अगर आप किसी ये फीमेल के लिए रीडिंग को देख रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूडिक हैं, बहुत ही ज़्यादा इनको ऐसा कह लो कि अक्कड़ है, घमंड कह सकते हैं इस चीज़ को, ईगो कह सकते हैं कि भाई मेरी मर्ज़ी से सब कुछ होगा, अगर जहाँ पर मेरी मर्ज़ी से चीज़ें नहीं हो रही तो भाई मैं कैसे चल सकती हूँ। ये थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर की हैं। अगर आप किसी बड़ी लेडी के साथ डील कर रहे हो जो एज में बड़ी हैं, ठीक है, तो उनकी लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल ही इतनी ज़्यादा देखी थी, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखे थे कि उनका रवैया ऐसा हो चुका है। पर ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करती, प्यार करती हैं, पर ये अपने तरीके से सब कुछ लेके चलना चाह रही हैं। अगर ऐसा आप करोगे तो फिर इनको कुछ बेहतर लगेगा। अगर आप ये रीडिंग किसी मेल पर्सन के लिए देख रहे हो तो इस टाइम में वो बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं। यहाँ तक कि जो इनका दुख है, तकलीफ है, इनके प्रॉब्लम्स हैं, ना तो फैमिली को बता पा रहे हैं, ना आपको बता पा रहे हैं। आप पता है मसला क्या चल रहा है? मसला ये चल रहा है कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। किसको चूज़ करना है? फैमिली को चूज़ करना है कि आपको चूज़ करना है? क्योंकि 2 सिचुएशंस बनी हुई हैं, दोनों सिचुएशंस में कन्फ्यूज़्ड हैं, ठीक है? सो फैसला नहीं कर पा रहे। और अब ये भी है कि फैसला जल्दी ना किया तो ऐसा ना हो कि सब कुछ ही हाथ से निकल जाए, पर फैसला हो भी नहीं पा रहा। तो ये इनको ऐसा फ़ील हो रहा है ना जैसे आपने बिल्कुल ही इनको अलग कर दिया अपने आप से, आप इनके सिचुएशन को समझ ही नहीं रहे हो। आप कहते हो भई जल्दी फ़ैसला करो, नहीं तो ख़त्म करो इस रिश्तों को, क्या करना है, मैं तो जा रहा हूँ। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल जो है ना यहाँ पर बनी हुई है। अगर ये पर्सन आपसे प्यार करता है, चाहे मेल की एनर्जी है, फीमेल की एनर्जी है, कंटिन्यू रिलेशनशिप पे हो ना, तो प्यार वो बहुत करते हैं पर कन्फ्यूज़्ड हैं। ऐसा भी हो सकता है एक साइड पे करियर है, एक साइड पे लव लाइफ़ है, या फिर ऐसा है कि एक साइड पे फैमिली है और एक साइड पे जो है ना लव लाइफ़ है। तो इस तरह की सिचुएशन है। बाकी मैं आपको बताती हूँ आप में से जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है, ठीक है। पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ये इंसान बहुत ज़्यादा एटीट्यूडिक है, बहुत ज़्यादा इसमें सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि भाई मैं हूँ तो मैं ही हूँ। मतलब अपने आप को किसी किंग की तरह या क्वीन की तरह देखते हैं और चाहते हैं कि सारे लोग ना मेरे पीछे पीछे चलें। इनकी ज़ुबान भी थोड़ी कड़वी है और ऐसा कह लो कि बहुत एटीट्यूड या ईगो है, और अपने इसी एटीट्यूड के चक्कर में इन्होंने बहुत से रिश्तों को ख़राब करा है। तो ऐसा है कि अपने एटीट्यूड की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे, खुद से कॉल या मैसेज आपको ये पर्सन नहीं कर रहा, ठीक है, पर करना चाहता है, पर सोच रहा है कि आप आकर के बात करो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इनकी ईगो ना हर्ट हो जाए, ठीक है, इनका एटीट्यूड ना ख़राब हो जाए। पछता ये रहे हैं कि भाई ये मेरे से क्या हो गया, ये बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत अच्छा पर्सन था जो मेरे हाथ से निकल गया है और मैंने उसको खो दिया। अब इनकी लाइफ में अभी के टाइम में भी ऑप्शंस हैं, पर ये उनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे, उनको तो इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे, उनको तो लाइफ में रखना ही नहीं चाहते। ये इंसान पछता रहा है कि जो बेहतर था वो लाइफ से निकल गया है, पर ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, पर एटीट्यूड के चक्कर में ना वो चीज़ ये कर नहीं पा रहे। चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको साथ साथ जो है ना वीडियोज़ में पता चलता रहेगा रीडिंग्स में कि भाई क्या सूरत हाल यहाँ पे चल रही है। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो उनके लिए तो मैं स्पेशल रीडिंग्स भी अपलोड कर रही हूँ साथ साथ, तो अपने आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली वहाँ से चेक भी कर सकते हो हर जो है ना हफ्ते के अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ पेंटिकल है, व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत बड़ा चेंज आएगा आपकी लव लाइफ साइड पे, ठीक है। आपकी तरफ से अगर पॉजिटिव सिचुएशन है ना, आपने अपनी एफर्ट्स करी हैं तो सब कुछ बेहतर होगा। अगर आप ही मतलब वहाँ पर अपना एफर्ट नहीं डाल रहे थे तो चीज़ें कहीं ना कहीं वैसी नहीं होंगी जैसे आप चाहते थे। बाकी इस रिलेशनशिप का फ्यूचर काफ़ी बेहतर हो सकता है अगर आप रुको, थोड़ा सा सब्र करो, चीज़ें आगे चल के अच्छी हो सकती हैं, पर उसके लिए वेट करना पड़ेगा, वेट बहुत ज़रूरी है और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे दोनों तरफ से। वो भी पर्सन एफर्ट अपनी करे, आप भी करो, और कोशिश करो कि कोई तीसरे पर्सन को बीच में इन्वॉल्व मत करो, नहीं तो भाई कहीं का रिलेशन नहीं रहेगा। ये बात माइंड में आप रख लो। तो ये थी आपके लिए लव फेयर का जिन डिटेल से मैंने एनर्जीज आपको बताई हैं। आपका काम बनता है कि भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करो। आप लोगों का सपोर्ट जो है ना इसी तरीके शो होता है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कहीं ना कहीं ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेयर करो।
आप में से कितने लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक इन सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते होंगे? अगर आप वीडियो को शेयर कर देते हो, चैनल को शेयर कर देते हो, तो आपके सपोर्ट का एक ज़रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।